आज हमारा टॉपिक है कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। तो इस लेसन में हम इसमें पढ़ेंगे हम तारे। तो तारे क्या होते हैं? देखो, रात्रि के समय हम आकाश में जब भी देखते हैं तो हमें आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। तो बड़े शहर में से दूर किसी अंधियारी रात में जब आकाश में हम देखें सावधानी पूर्वक तो हमें सभी तारे एक समान चमकीले दिखाई देते हैं। तो इन तारों का सभी का एक ही जैसा रंग हमें दिखाई देता है। वास्तव में तारे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी वो भी सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। लेकिन हमें सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण ये है कि जो सूर्य है वो तारों की तुलना में कई लाख गुना हमारे नजदीक है। यानी तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर है लेकिन सूर्य हमसे बहुत पास है। तो इसी वजह से हमें सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है लेकिन तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं। जैसे हम देखते हैं, जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन जो दूसरे तारे हैं, यानी दूसरा निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा है, और ये देखो कितने किलोमीटर दूर है। तो इसको हम आसानी से पढ़ भी नहीं सकते। तो इन दूरियों को मापने के लिए, इतनी लंबी दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। इन दूरियों को हम प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को हम किस में मापते हैं, तो वो आंसर है प्रकाश वर्ष में। तो यह प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश जो है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो अब देखो एक साल में वो कितने किलोमीटर चलता है। तो इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 मिनट की है। यानी 8 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और अल्फा सेंटोरी भी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो सूर्य के बाद जो दूसरा तारा है अल्फा सेंटोरी, वो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसमें हम देखते हैं, वास्तव में जो तारे होते हैं वो दिन के समय भी आकाश में होते हैं, लेकिन सूर्य की तेज प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। तो हम जब भी देखते हैं, जो अगर हम ध्यान से तारों को देखें तो तारे जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। तो इसलिए हमें जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हुए दिखाई देते हैं। यानी जिस दिशा में पृथ्वी गति कर रही उसकी विपरीत दिशा में हमें तारे गति करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास तारामंडल। तो तारामंडल किसे कहते हैं? तारों का ऐसा समूह तारामंडल कहलाता है जो किसी आकृति को दर्शित करता है।
यानी आकाश में हम जब रात को तारों को ध्यान से देखते हैं तो तारों के समूह हमें की कोई ना कोई आकृति हमें नजर आती है तारों के समूह की, तो उसे हम तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल हमारे पास अनेक तारामंडल हैं। जैसे हम चित्र में देखेंगे तो ये देखो, सबसे पहले है ग्रेट बियर तारामंडल। तो ग्रेट बियर तारामंडल हमारे पास ये तारामंडल है, देखो इसको। तो इस तारामंडल में क्या है, देखो ये हमें बड़े भालू की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम ग्रेट बियर तारामंडल कहते हैं इसे। और इसमें देखो ये 7 तारे होते हैं, 7 चमकीले तारे होते हैं इसमें, तो इसलिए इसे हम जो ग्रेट बियर तारामंडल कहते हैं। और दूसरा तारामंडल है हमारे पास, ये चित्र देख लेते हैं हम सभी तारामंडलों के। तो ओरियन तारामंडल है, तो इसमें देखो ये तारामंडल हमारे पास ओरियन तारामंडल इस आकार का दिखाई देता है हमें आकाश में। और ये कैसियोपिया तारामंडल ये डब्ल्यू के आकार का दिखाई देता है हमें। और ये लियो मेजर तारामंडल है जो हमें इस आकार का दिखाई देता है। तो अब हम देखते हैं कि सप्तऋषि तारामंडल या सबसे पहले ग्रेट बियर तारामंडल। तो जो ग्रेट बियर तारामंडल होता है या सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं इसे, ये गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है, गर्मियों में ये दिखाई देता है। और इसे हम बिग डीपर या ग्रेट बियर या अर्सा मेजर भी कहते हैं। इसमें 7 तारे होते हैं, ये कड़छी के आकार का भी हो सकता है या प्रश्न चिन्ह के जैसा भी होता है, तो इसे हम सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास दूसरा तारामंडल है। अब ये सप्तऋषि तारामंडल है जैसे हमारे पास, तो सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ऋषियों के नामों के साथ संबंधित है ये सप्तऋषि तारामंडल। फिर उसके बाद अगला तारामंडल देखते हैं हम। तो उसके बाद अगला तारामंडल है ये, इससे पहले हम ध्रुव तारे के बारे में पता कर लेते हैं। अब ध्रुव तारा क्या होता है, ध्रुव तारा भी एक ऐसा तारा है, चमकीला तारा होता है ये, और ये अपने स्थान से पे ही रहता है, इसलिए हम इसे ध्रुव तारा कहते हैं। अब ध्रुव तारा कैसे पता लगाएं, तो ध्रुव तारा पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये सप्तऋषि तारामंडल है ये वाला, ऐसे ही ये सप्तऋषि तारामंडल है, ये चारों सप्तऋषि तारामंडल है, ये भी सप्तऋषि है ये भी। तो जब सप्तऋषि तारामंडल के इस और ये 2 तारे आपस में जब इनको मिला देते हैं और एक सरल रेखा खींचते हैं, तो हमें इस रेखा के ऊपर एक तारा, चमकीला तारा नजर आता है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो ऐसे ही जो सप्तऋषि तारामंडल है ये 4, ये 1 2 3 और 4, ये 4 सप्तऋषि तारामंडल हैं, ये इस ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। तो सप्तऋषि तारा मंडल है जो, वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। तो सप्तऋषि के जितने भी तारे होते हैं वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपनी स्थिति पे वहीं बना रहता है, वो कभी भी गति नहीं करता। तो उसके बाद है हमारे पास ओरियन तारामंडल है एक, यह सर्दियों में दिखाई देता है, सर्दियों में मध्य रात्रि में दिखाई देता है। तो आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में यह गिना जाता है। इसमें 7 या 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। इसके मध्य में 3 तारे, इसके मध्य में 3 तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं।
तो ये 3 तारे हैं जो सरकारी, ये जो शिकारी है उसकी बेल्ट को निरूपित करते हैं, और 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस तारा होता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस तारा। तो ओरियन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य 3 तारों से गुजरने वाली रेखा खींचते हैं हम, तो पूर्व दिशा में यह दिखाई देता है। जैसे हमारे पास ये ओरियन तारामंडल है, तो ओरियन तारामंडल में ये 3 तारे हैं, इनको मिलाते हैं एक रेखा से, तो पूर्व दिशा में हमें ये सीरियस तारा दिखाई देगा, एक चमकीला तारा होगा ये। फिर उसके बाद हमारे पास है उत्तरी आकाश में एक अन्य तारामंडल होता है, कैसियोपिया तारामंडल। और ये तारामंडल जो है हमें सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है, और ये डब्ल्यू या एम आकार का होता है। तो ये तारामंडल है हमारे पास कैसियोपिया तारामंडल। फिर उसके बाद ये हमारे पास तारामंडल ये पूरे हो गए हैं। थैंक यू।